अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो है टॉपिक वो है सोशल साइकोलॉजी, जो कि जीडीबी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट जो है 15 नवंबर है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है वो है, सेल्फ रेगुलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग social relationships. How do individuals regulate their emotions, thoughts और actions in various situations? social situations की एक सेल्फ रेगुलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि डेवलपिंग और मेंटेनिंग में हेल्प करता है सोशल रिलेशनशिप्स की। और किस तरह एक इंडिविजुअल जो है अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपना बिहेवियर जो है सोशल सिचुएशन में रेगुलेट करता है, किस तरीके से चलता है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। इमोशनल रेगुलेशन, अब इंडिविजुअल जो हैं वो किस तरह हर सिचुएशन को जो है री इंटरप्रेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज। जैसे कि मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन है, उसमें उन्होंने किस तरह से जो है अपना इमोशनल रिस्पॉन्स लेके चलना है, किस तरह अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि समवन फेसिंग अ चैलेंज वर्क प्रेजेंटेशन माइट री इंटरप्रेट। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे काम में, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी बहुत चैलेंजिंग होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं उसको लेके चलना साथ। लेकिन अगर वो उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखे, ठीक है, कि उससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और स्किल भी डेवलप हो रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने अपना इमोशनली जो है ना, उसने अपना रिस्पॉन्स चेंज किया है और जो उसकी एनजाइटी है वो क्या हुई है, वो लो हो गई है। क्योंकि एक चैलेंजिंग तो है, लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और स्किल भी डेवलपमेंट हो रही है। तो कैसे उसने अपने इमोशंस जो हैं रेगुलेट किए हैं, किस तरह उसने अपना इमोशन सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज किए हैं, तो क्या हो गया, ये इमोशन रेगुलेशन हो गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ये है कि हमने ये बताना है कि सोशल सिचुएशंस में एक इंडिविजुअल अपने इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर्स को लेके किस तरह चलता है। ठीक है, अब है सेकंड, कॉग्निटिव रेगुलेशन। अब कॉग्निटिव रेगुलेशन में ये है कि आप किस तरह अपना जो है माइंड को रेगुलेट करते हो। अब कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और उसके साथ साथ अपना बिहेवियर इवैल्यूएट करते हैं और एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि अगर एक सिचुएशन में, एक ग्रुप में इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो आपको मतलब कोई और चीज़ हो रही है जो आपको नहीं पता या आपको पता है, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना है। एक सोशल गैदरिंग के अकॉर्डिंग आप जो है उस चीज़ को लेके चल रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है इवैल्यूएट करना, देखना कि ये मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो क्या है कि दिस इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ हाउ वन्स एक्शन माइट बी परसीव्ड बाय अदर्स। मतलब कि दूसरे जो हैं किस तरह जो है आपको जज कर सकते हैं। आप अपने आप को इवैल्यूएट कि भाई मैं इस तरह जो है परफॉर्म करूँगा तो अगले बंदे की नज़र में मेरी रेपुटेशन अच्छी होगी। तो ये क्या हो गया, ये कॉग्निटिव रेगुलेशन हो गया, जिसमें आप अपने आप को मॉनिटर करते हो, अपने आप को इवैल्यूएट करते हो। अच्छा, यहाँ एग्जांपल ये है कि इन अ सोशल सेटिंग एन इंडिविजुअल माइट ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ अदर्स टू द कमेंट्स। अब एक सोशल सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जो है वो ये देख रहा है कि मेरे जो मुझे जो है दूसरे लोग कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर क्या जो है रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बिहेवियर सेट करते हो। मतलब एक नॉर्मल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो हर चीज़ तो नहीं हम बोल देते ना, उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उस तरीके से जो है बिहेव करते हैं और उस तरीके से जो है अपने जो है क्या कहते हैं, रिएक्शंस देते हैं या फिर उस तरीके से रहते हैं। एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। अच्छा, उसके बाद है बिहेवियर रेगुलेशन। अब बिहेवियर रेगुलेशन में क्या है कि इंडिविजुअल्स फॉर्म्स इंटेंशन बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव बिहेवियर कंट्रोल एंड दीज इंटेंशंस गाइड देयर बिहेवियर इन सोशल सेटिंग्स। के बिहेवियर जो है वो किस तरह अपने सोशल सिचुएशंस में जो है किस तरह वो बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है और किस तरह जो है परसीव करते हैं दूसरों को, या दूसरे उनको किस तरह परसीव कर रहे होते हैं। और ये इंटेंशन जो है गाइड करती हैं उनका बिहेवियर इन सोशल situations. For example, के someone intended to make a positive impression at a social event and may consciously choose behaviors aligned with their goals such as being polite and attentive. मतलब कि एक सिचुएशन में अगर एक इंडिविजुअल ने अपना गोल फिक्स किया हुआ है तो वो कॉन्शियसली
उसको अवेयरनेस में रखते हुए विद अ पॉजिटिव इम्प्रेशन उसने अपने गोल पे फोकस करना है। तो ये एक किस तरह जो है वो अपना बिहेवियर एक गोल के अकॉर्डिंग जो है उसने फिक्स किया हुआ है, जैसे कि बीइंग पोलाइट और अटेंटिव, मतलब कि वो अपने गोल को लेके इतना अटेंटिव हो कि अपना बिहेवियर इस तरीके से उस चीज़ को रखे कि वो उसको अचीव कर सके। तो ये क्या हो गया, ये बिहेवियरल रेगुलेशन हो गया। उसके बाद है सोशल रेगुलेशन, भी मैंने एक एग्जांपल ऐड कर दी थी। अब इसमें क्या है कि आप सोशली जो है ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किस तरह जो है अपना बिहेवियर आप एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरह आप अडॉप्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक सोशल रोल्स, या फिर किस तरह ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस के साथ आप स्टिक हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोशल रेगुलेशन, जिसमें इंडिविजुअल जो है अपनी एबिलिटीज़ को असेस करता है, अपने ओपिनियंस को असेस करता है इन रिलेशन टू दोज ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ, मतलब एक ग्रुप में रहते हुए अपनी एबिलिटीज़, अपने ओपिनियंस देना, एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। और ये इम्पैक्ट करता है आपकी सेल्फ इस्टीम, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक ग्रुप में रहते हुए। कि अगर दूसरे जो हैं कुछ आइडियाज़ देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा, तो क्या होगा कि ये आपका बिहेवियर इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऑब्वियसली आपकी सेल्फ इस्टीम भी हाई हो रही है। टू फिट विद इन द परसीव नॉर्म्स ऑफ द सोशल ग्रुप, मतलब एक सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपने लेके चलना होता है। तो ये एक सोशल रेगुलेशन है। जैसे कि अगर कोई एक ग्रुप है और स्पोर्ट्स की रिलेटेड है, स्पोर्ट्स ग्रुप है और उसमें स्पोर्ट्स की बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, उससे आप जो है इन्फ्लुएंस होंगे। इसी तरह कोई और इवेंट है, एक सोशल ग्रुप है किसी भी इवेंट को लेके, तो जिस टॉपिक पे एक जो है बात हो रही है, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे।